नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार। देखिए, भारत ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। भारत की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 700 बिलियन यूएस डॉलर्स को क्रॉस कर गया है। ये देखिए, इसको लेकर रिसेंटली आरबीआई ने आंकड़े जारी किए हैं और आरबीआई के डेटा के अकॉर्डिंग भारत का टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फिलहाल 704 बिलियन यूएस डॉलर्स का है। देखिए, किसी कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में चार चीजें आती हैं। नंबर 1, फॉरेन करेंसी एसेट्स, यानी किसी देश के पास कितनी फॉरेन करेंसी है। सेकंड नंबर पर है गोल्ड। थर्ड नंबर पर है एसडीआर, यानी स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स इन आईएमएफ। और फोर्थ नंबर पर है रिजर्व पोजीशन इन द आईएमएफ। भारत के पास टोटल फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं 616 बिलियन यूएस डॉलर्स के। गोल्ड है अराउंड 65 बिलियन यूएस डॉलर्स का। आईएमएफ के पास भारत के एसडीआर है अराउंड 18 बिलियन यूएस डॉलर्स के। और भारत की आईएमएफ के पास रिजर्व पोजीशन है अराउंड 4 बिलियन यूएस डॉलर्स। टोटल मिलाकर आज भारत के पास अराउंड 704 यूएस बिलियन डॉलर्स का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। इसी के साथ भारत ने एक और हिस्ट्री क्रिएट की है। भारत दुनिया की ऐसी चौथी कंट्री बन गया है इसने 700 बिलियन यूएस डॉलर्स का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हासिल किया है। यहाँ पर देखिए, उन कंट्रीज की लिस्ट दी हुई है जिनके पास सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। फर्स्ट नंबर पर है चाइना और उसके पास रिजर्व है 3228 बिलियन यूएस डॉलर्स का। सेकंड नंबर पर है जापान और उसके पास रिजर्व है 1235 बिलियन यूएस डॉलर्स का। थर्ड नंबर पर है स्विट्जरलैंड 802 बिलियन यूएस डॉलर्स के साथ। और फोर्थ नंबर पर है इंडिया 704 बिलियन यूएस डॉलर्स के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के साथ। सितंबर का जो लास्ट वीक गया है उसी में भारत का रिजर्व लगभग 12.5 बिलियन यूएस डॉलर्स बढ़ा और पहुंच गया 704 बिलियन यूएस डॉलर्स पर। लास्ट वीक में भारत के फॉरेन करेंसी एसेट्स बढ़े अराउंड 10.46 बिलियन यूएस डॉलर्स और पहुंच गए 616 बिलियन यूएस डॉलर्स पर। साथ ही भारत का गोल्ड रिजर्व भी बढ़ा है 2.1 बिलियन यूएस डॉलर्स और आज भारत के पास 65.79 बिलियन यूएस डॉलर्स के गोल्ड रिजर्व हैं। और फिलहाल ऐसी उम्मीद है कि भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मार्च 2025 तक बढ़कर हो जाएगा 707 बिलियन यूएस डॉलर्स और मार्च 2026 में ये होगा 745 बिलियन यूएस डॉलर्स। दैट विल बी ए बिग बूस्ट फॉर इंडियन इकोनॉमी। देखिए, एक छोटा सा इंटरेस्टिंग आंकड़ा है भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को लेकर। भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पहली बार 100 बिलियन यूएस डॉलर्स पहुंचा था दिसंबर 2003 में। फिर इसको नेक्स्ट 100 बिलियन यूएस डॉलर्स ऐड करने में लगे लगभग 3 साल से ज्यादा और ये 200 बिलियन डॉलर पहुंचा अप्रैल 2007 में। लेकिन अगले 100 बिलियन यूएस डॉलर्स ऐड करने में भारत ने 1 साल से भी कम टाइम लिया और भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फरवरी 2008 में 301 बिलियन यूएस डॉलर्स था। लेकिन 300 से 400 बिलियन यूएस डॉलर्स पहुंचने में भारत को लगभग 9 साल लगे। फिर 3 साल लगे 500 बिलियन यूएस डॉलर्स पहुंचने में। फिर पूरा 1 साल लगा 600 बिलियन यूएस डॉलर्स पहुंचने में और अब फिर 3 साल लगे हैं 704 बिलियन यूएस डॉलर्स पहुंचने में। अगर बात करें 2024 की तो भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लगभग 81.7 बिलियन यूएस डॉलर्स बढ़ा है और इसी के साथ भारत बन गया 4th लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखने वाली कंट्री आफ्टर चाइना, जापान एंड स्विट्जरलैंड। देखिए, इसमें आरबीआई का बहुत बड़ा रोल है और साथ ही आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास का भी। आरबीआई लगातार मार्केट में इंटरवीन कर रहा है दोनों तरफ से, जिससे कि भारतीय रुपया नैरो ट्रेडिंग रेंज में बना रहे और ये लेस वोलेटाइल रहे सभी इमर्जिंग मार्केट करेंसीज में। अगर आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर शशिकांत दास की बात करें तो उनके टाइम में भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सबसे तेजी से बढ़ा है। उनको आरबीआई का पदभार संभाले हुए 70 महीने हुए हैं और इस दौरान भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लगभग 298 बिलियन यूएस डॉलर्स बढ़ा है। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि लगभग 4.2 बिलियन यूएस डॉलर्स पर मंथ। इससे पहले आरबीआई के गवर्नर थे वाई.वी. रेड्डी। उनके टाइम में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सबसे तेजी से बढ़ा था, लगभग 3.3 बिलियन डॉलर पर मंथ। अब अगर बात करें इसके पीछे कारण की तो भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बढ़ने के कई कारण हैं, जैसे कि स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन। भारत में इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इस वक्त वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। और साथ ही नैरो फिस्कल एंड करंट अकाउंट डेफिसिट, इनकी वजह से भारत में फॉरेन फंड आया है और भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ा है। हालांकि भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की स्ट्रेंथ की सबसे बड़ा सोर्स है भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस। बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस से मतलब है जब किसी कंट्री की अर्निंग एक्सपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट और सर्विस से वो ज्यादा हो उस कंट्री के एक्सपेंडिचर से। एक्सपेंडिचर यानी इंपोर्ट पर या एक्सटर्नल ऑब्लिगेशंस पर। भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट भी कंट्रोल में है। वो फिलहाल भारत की जीडीपी का सिर्फ 2% है और ऐसा पिछले 6 साल से लगातार है। एक और कारण है भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ने का। इस साल भारत में फॉरेन इनफ्लो हुआ है अराउंड 30 बिलियन यूएस डॉलर्स का, यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भारत में लगभग 30 बिलियन यूएस डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं। जाहिर है भारत की इकोनॉमी इस वक्त सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है भारत की इकोनॉमी में। उनको लगता है अगर भारत की इकोनॉमी में पैसा लगाएंगे तो उनको ज्यादा बेनिफिट होगा। अगर इस मामले में चाइना को कंपेयर करें तो चाइना के हालात इतने अच्छे नहीं हैं।
कई समस्याओं से जूझ रहा है चाइना, इकोनॉमी में स्लो डाउन है और उसकी जियोपॉलिटिकल टेंशन विद यूएसए। भारत में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स का इनफ्लो बढ़ा है, जो इस साल 30 बिलियन यूएस डॉलर्स था, उसके पीछे एक कारण भी है। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि रिसेंटली जेपी मॉर्गन ने भारत के गवर्नमेंट बॉन्ड को अपने इंडेक्स में शामिल किया था इन इमर्जिंग मार्केट कैटेगरी में। जेपी मॉर्गन ने भारत के बॉन्ड को वेट दिया 1% ईएम बॉन्ड इंडेक्स में, जो धीरे धीरे बढ़कर 10% होना है। और इससे सभी को उम्मीद थी कि लगभग 20 से 30 बिलियन डॉलर का फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा भारत में। एक्चुअली जेपी मॉर्गन ने सितंबर 21, 2023 में अनाउंस कर दिया था कि वो इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड को अपने इंडेक्स में शामिल करे, और इसलिए फॉरेन इन्वेस्टर्स का विश्वास बढ़ गया भारत की इकोनॉमी में। अब आकर इन्वेस्ट किया लोगों ने लगभग 30 बिलियन यूएस डॉलर्स का। और इन्हीं सब कारणों की वजह से आज भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़कर हो गया है 704 बिलियन यूएस डॉलर, और भारत दुनिया की चौथी ऐसी कंट्री बन गया है जिसने लैंडमार्क अचीव किया है। इसको देखकर यही लगता है कि भारत की इकोनॉमी आने वाले टाइम में और तेजी से ग्रोथ करेगी, और ये भारत के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए पॉजिटिव साइन है। आप लोग इस पर क्या कहना है, कमेंट जरूर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।